भृगु ऋषि का श्राप भगवान को लगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने देवताओं से क्या कहा? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान हरिरीश्वर जनिष्यते तत्पर्यार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। आप सब भी मनुष्य रूप से भगवान की उस लीला में सहचर होइए। सज्जनों माताओं, जिस समय भगवान का अवतार हो रहा था, कृष्ण अपने आप में अपना परिचय है। कृष्ण शब्द में 5 स्वर है, ककार, ऋकार, शकार, णकार, अकार। क कमलाकांत भगवान विष्णु का वाचक है, ऋकार भगवान रमेश का वाचक है, शकार षडेश्वर जनार्दन का वाचक है, णकार नारायण का वाचक है और अकार अग्नि का वाचक है। यह गर्ग संहिता में नाम की व्याख्या है। ये पांचों ही रूप एक साथ श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। नारायण भी आए हैं और षडेश्वरीय जनार्दन। षडेश्वरीय जनार्दन कौन? जो वैकुंठाधिपति। भगवान रमेश विष्णु, कमलाकांत क्षीर साई भगवान विष्णु क्षुद्र विराट, और स्वयं गोलोकवासी श्री कृष्ण भी आए हैं। थोड़ा सावधानी से कथा को समझेंगे तो आपको रहस्य पता चलेगा। जो गोलोकवासी श्री कृष्ण उसमें हैं, वो केवल 11 वर्ष की लीला करके वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते कहीं। ये ब्रजभूमि को छोड़ करके वो त्याग करके कहीं नहीं जा सकते। श्री राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि से इतर कहीं नहीं जा सकते। तो द्वारिका की लीला करने वाले कौन है? बोले द्वारिका की लीला की है नारायण ने। कौन से नारायण? धर्म और मूर्ति के 2 पुत्र थे, नर और नारायण। ये बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे थे। इनके तपस्या के थे जिसे इनका शरीर मानो जैसे सुवर्ण का पर्वत हो, ऐसे चमक रहा था। इंद्र को लगा कि क्या यह तपस्या मेरे पद को प्राप्त करने के लिए है, इसलिए उन्होंने कामदेव को, गंधर्वों को, अप्सराओं को भेजा। समुद्र से उत्पन्न 16,050 अप्सराएं धरती पर बद्रिकाश्रम में आई और इन सब ने मिलकर के कुचक्र रचा कि तपस्या इनकी भंग हो जाए। कामदेव और उसका सखा वसंत, उस वसंत ने उस पर्वत को इतना सुंदर बना दिया वृक्ष पुष्प वल्लरियों से, और दिव्य सुगंध बहने लगी। कामदेव का ही सखा चित्ररथ गंधर्व अपनी गंधर्वियों के साथ वहां पर संगीत आदि की व्यवस्था करने लगा, और चित्ररथ गंधर्व के संगीत पर 16,050 देवांगनाएं नृत्य करती हुई थिरक रही थी। कामदेव अपने बाणों का संधान नर नारायण पर कर रहा था, अपने पुष्प बाणों का। लेकिन निष्काम तपस्या करने वालों पर विकारों का प्रभाव नहीं होता। जो लोग सकाम तपस्या करते हैं, जो लोग कुछ प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, सिद्धि के लिए, उनके जीवन में विघ्न आते हैं। लेकिन निष्काम आराधना करने वाले को कोई विघ्न नहीं सताता।